Hello everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for Competitive Exams. So this is the second part of Current Affair video lecture series और last time हमने start किया था from the month of April 2020. तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस मंथ. तो सबसे पहले है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020. It has been released by Reporters Without Borders, who evaluated the situation for journalists in 180 countries and territories. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी जो है इंडेक्स जो है वो रिलीज हुआ है, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये देखें कि उसको रिलीज किसने किया है, तो कौन सी बॉडी ने उसको रिलीज किया है, और उसके बाद जनरल सी इन्फॉर्मेशन कि वो किस उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की और इंडिया की रैंकिंग उसके अंदर क्या है. तो इस तरह से हमें चीज़ों को कवर करना चाहिए. तो जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक संस्था, ठीक है. और ये किसके साथ डील करता है? दैट इज रिलेटिंग टू योर जर्नलिज्म, कि हमारी जो प्रेस फ्रीडम है वो डिफरेंट कंट्रीज में कितनी प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट्स. तो इसमें बेसिकली 180 कंट्रीज जो है वो कवर किए गए हैं और नॉर्वे जो है इसने टॉप किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर. इसके बाद है फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड. तो इट्स ऑलवेज सेफ कि अगर हम फर्स्ट 5 कंट्रीज को अगर हम कर पाएं तो. देन इंडिया का जो रैंक है वो है 142nd, जो कि बहुत अच्छा नहीं है. 180 में से हम 142nd रैंक पे हैं. दैट मीन्स कि बहुत अच्छी हमारी कंडीशन नहीं है रिलेटिंग टू जर्नलिज्म. और पाकिस्तान का जो रैंक है वो 145th है और चाइना का 177th है. तो हम पाकिस्तान से जस्ट थोड़ा सा ही बेटर है. तो इंडिया का रैंक लर्न कर लीजिएगा. इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है और उसके साथ साथ किसने टॉप किया, और अगर हो सके तो 3-4 और नेशंस भी हम लर्न करते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और इसको जो है वो रिलीज करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये साल में 2 बार जो है वो रिलीज की जाती है. IMF ने क्या बोला कि IMF हैज रिड्यूस्ड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फ्रॉम 5.8 to 1.9% इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2020-21. तो GDP ग्रोथ रेट हमारी जो है वो IMF ने भी 1.9 पे जाके छोड़ दी है, इतनी रिड्यूस कर दी है. इट हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडियाज GDP will show recovery in the next financial year with the growth rate of 7.4%. लेकिन काफी ज्यादा जो है वो होपफुल है कमिंग ईयर के लिए. नेक्स्ट है ओपन बजट सर्वे ऑफ 2019 और करता कौन है? द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप. ये बॉडी है जो रिलीज करती है और इसका 7th एडिशन आया था 2019 के अंदर. इन इट एवरी कंट्री इज गिवन अ स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100 रिफ्लेक्टिंग एन असेसमेंट ऑफ 8 की बजट डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी एक्सेसिबल टू पीपल ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द बजट साइकिल. तो डिफरेंट हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो कितनी ट्रांसपेरेंट हैं बजट के बारे में कितना अपने लोगों को जो है वो ट्रांसपेरेंटली बताती हैं, उसको लेके 8 जो है वो इस तरह की असेसमेंट के लेवल्स जो है इसके अंदर चेक किए जाते हैं. और इसके अंदर क्या पाया गया? नाउ इट वाज टॉप्ड बाय न्यूजीलैंड with a budget transparency score of 87 out of 100. South Africa was on the 2nd position followed by Sweden और इंडिया की रैंकिंग इसमें 53rd पे जाके है और बहुत ही पुअर स्कोर है, that is only 49 out of 100. Then fourth is annual global report on food crisis. Very important report. Now it has been released by Global Network Against Food Crisis and the report reveals the scope of food crisis as COVID-19 poses new risks to vulnerable country. तो COVID-19 के रहते जो है खास करके ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ताकि ये चेक किया जाए कि अब फूड क्राइसिस जो है उसका क्या लेवल है. सो इसमें ये पाया गया एट द क्लोज ऑफ 2019 135 million people across 55 countries
and territories experienced acute food insecurity. 135 मिलियन जो लोग हैं वो आउट ऑफ 55 कंट्रीज जो है वो acute food insecurity फेस कर रहे हैं. Additionally, in 2019, 183 million people were classified in stressed conditions at the cusp of acute hunger and at the risk of slipping into crisis or worse if faced with a shock और stressor such as COVID-19 pandemic. तो ये 183 जो है मिलियन लोग इसके अंदर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर इनफैक्ट कवर अप होने वाले हैं. और इसके अलावा वर्स्ट हिट एरियाज की अगर हम बात करें तो वो है मोर देन इवन हाफ, दैट इज 73 मिलियन आउट ऑफ 135 मिलियन पीपल कवर्ड बाय द रिपोर्ट. और वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? दैट लिव इन अफ्रीका, 43 मिलियन मिड ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज हैं, 18.5 जो है वो लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन नेशंस के अंदर है. एंड द की ड्राइवर्स बिहाइंड द ट्रेंड्स एनालाइज्ड इन द रिपोर्ट वर, और इसका मेन कारण कोविड-19 के अलावा ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, इवन कॉन्फ्लिक्ट इज द रीजन, the key factor that pushed 77 million people into acute food security. तो सिर्फ जो है वो डिजीज या पैंडेमिक ही नहीं, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, लड़ाइयाँ, वॉर लाइक कंडीशंस, देन वेदर एक्सट्रीम्स इसका रीजन है, 34 मिलियन पीपल इसकी वजह से हैं, एंड देन इज इकोनॉमिक ट्रिब्यूलेंस दैट इज 24 मिलियन. तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा. नेक्स्ट रिपोर्ट है द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. Now it has been released by Internal Displacement Monitoring Center, and the center is a part of the Norwegian Refugee Council. Findings है nearly 5 million people were displaced in India in 2019, and this is the highest in the world so far. Very important to remember for the point of view of your exams. Then the displacement in India were prompted by increased hazard intensity, high population and social and economic vulnerability. ये सारे reasons हैं इंडिया के अंदर जिसकी वजह से displacement हुई है. और सबसे ज़्यादा आपकी जो है increased hazard जो है intensity, ठीक है, जो आपकी natural hazards हैं उसकी वजह से displacement हुई. Then more than 2.6 million people suffered displacement due to the southwest monsoon. 2019 was the 7th warmest year since 1901 in India, and its monsoon was the wettest in 25 years. इस वजह से नेचुरल कंडीशन जो है, वेदर कंडीशंस है, वो जो मेन रीजन हुआ इसका. एंड देन 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए इस साल के अंदर, फ्यूलिंग फर्दर डिस्ट्रक्शन. इन एडिशन टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, ओवर 19,000 कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस ऑल्सो प्रॉम्प्टेड द फिनोमिनन. और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका रीजन है वो है आपकी कॉन्फ्लिक्ट. देन अनरेस्ट एंड क्रिमिनल वायलेंस ट्रिगर्ड डिस्प्लेसमेंट in the second half of the year. और political and electoral violence especially in Tripura and West Bengal led to the displacement of more than 7,600 people. तो ये है हमारी displacement report. Then next है Trends in the World Military Expenditure 2019 report. अब इसको किसने पब्लिश किया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने. एंड ये है रिपोर्ट एनालाइज करती है कि कितने जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने मिलिट्री के ऊपर जो है आपकी स्पेंडिंग की है. एंड द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2019 वाज 2.2% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी का 2.2% जो है ग्लोबली 2019 के अंदर वो मिलिट्री स्पेंडिंग हुई. दैट इज 72% हायर इन 2019 देन इट वाज इन 2010, जो कि 7.2% इंक्रीज है आपका 2010 के कंपैरिजन में. और अगर हम 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स में देखें तो सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना. कितने बिलियन डॉलर खर्च हुआ इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है. लेकिन आप कंट्रीज याद कर लीजिएगा. तो फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इज इंडिया, देन रशिया एंड सऊदी अरेबिया. एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन 2 एशियन स्टेट्स हैव फीचर्ड अमंग द टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स. इंडिया जो है, इंडिया हैज स्पेंड 71.1 बिलियन ऑन डिफेंस इन 2019 विच इज 2.4% ऑफ इट्स जीडीपी, राइजिंग फ्रॉम 4th पोजीशन इन 2018. ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि हम 4th से जो है 2019 में 3rd पोजीशन पे आ गए हैं. तो ये है कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि आई हैं बेसिकली आपके अप्रैल के मंथ में, राइट. तो आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, बिकॉज आपके जितने भी जनरल एग्जाम्स हैं
जो भी पंजाब लेवल के हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, उनके अंदर आपको 1 या 2 क्वेश्चन जनरली डेट्स के ऊपर हमेशा आते हैं। तो इसलिए हमें हर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट जो आपकी डेट्स हैं जो थ्रू आउट वर्ल्ड या इंडिया में जो है वो सेलिब्रेट की जाती हैं, उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कमेमोरेट किया जाता है, तो उन्हें हमें ज़रूर कवर करके जाना चाहिए। इससे हम अपने 1 या 2 मिनिमम क्वेश्चन जो है वो इजीली सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं अप्रैल के मंथ में, सो 2 आपका जो अप्रैल है उस दिन एक्चुअली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ग्लोबली, और इस साल का जो आपका थीम था वो था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। ऑटिज्म आपको सबको पता होगा बेसिकली क्या है, एक जो है आपका डिजीज है जिसमें कि जो बच्चा है वो अपने खुद के ही इंटरनल वर्ल्ड के अंदर ही जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और सराउंडिंग्स में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अवेयरनेस के लिए जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल वाले दिन, ताकि लोगों में थोड़ी सी जो है इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में समझ आ सके। एंड देन इज 4 अप्रैल। 4 अप्रैल क्या है? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, एंड इट इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड माइन्स एंड द प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर इरेडिकेशन। लैंड माइन्स आप सब कुछ जानते होंगे, वॉर लाइक कंडीशंस के अंदर अपने दुश्मनों को मारने के लिए लैंड माइन्स बिछाई जाती हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि व्हेन द कंडीशंस आर चेंज्ड, जब वॉर लाइक कंडीशंस जो है वो खत्म हो जाती हैं, तब ये आपकी जो माइन्स हैं वो वैसी की वैसी ही स्टे करती हैं, जो कि फिर सिविलियंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित होती हैं। नेक्स्ट इज 5 अप्रैल। 5 अप्रैल इज नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया। इंडिया में ये जो है वो आपका मैरीटाइम डे जो है नेवी के साथ रिलेटेड जो मनाया जाता है। और इसके अलावा 5 अप्रैल जो है वो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, as this day serves to remind people to self-reflect, follow their conscience and do the right thing. तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है 5 अप्रैल, एंड इन इंडिया में दिस इज बेसिकली नेशनल मैरीटाइम डे। एंड 6 अप्रैल is about United Nations celebration of International Day of Sports for the Development and Peace, right? तो इंटरनेशनल जो है वो आपका स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 6 अप्रैल को। Then is 7th April. 7th April है का वर्ल्ड हेल्थ डे एंड इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे, और थीम जो है इस साल का है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। बिकॉज कोरोना है तो इस वजह से कहीं पे भी हेल्थ या मेडिकल साइंसेज के साथ रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इन द वेक ऑफ योर कोरोना वायरस। ऐसा अक्सर होता है कि कोरोना वायरस को लेके डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस में भी ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे कुछ भी ऐसा है, जैसे यहाँ पे थीम ही आपका नर्सेज एंड मिडवाइफ्स है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस पर्टिकुलर डे 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज 7 अप्रैल को ही है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द Tutsis in Rwanda, observed globally on 7th अप्रैल एवरी डे। और इसके अलावा वर्ल्ड के लेवल में अगर हम बात करें तो तूतीस ट्राइब की जो है वो जीनोसाइड हुआ था 1994 के अंदर, उसको जो है कमेमोरेट करने के लिए भी 7th अप्रैल का डे जो है वो एक तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज 10th अप्रैल। Now 10th April is celebrated as World Homeopathy Day to mark the birth anniversary of the founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. And the theme of 2020 is linking research with education and clinical practice, advancing scientific collaboration. Next is 11th April. 11th April है National Safe Motherhood Day. Then in 2003, the government of India declares April 11th the anniversary of Kasturba Gandhi's birth as National Safe Motherhood Day. This is very very important. तो ये कब जो है एक बेसिकली इसी दिन में ही क्यों हमने डिक्लेयर किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था बिकॉज ऑफ द बेसिकली एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधीज बर्थ। तो इसी वजह से उस दिन को नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। Next is 12th April. Now the International Day of Human Space Flight 2020 इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 14th April. Now this is very very important. इसको जरूर कवर करिएगा अच्छे से। 14th April है World Chagas Disease Day to spread awareness about this disease. और ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है 14th अप्रैल 2020 को। ये होती क्या है, अब इसके बारे में डेफिनेटली हमें थोड़ा सा डिटेल में कवर करके जाना चाहिए बिकॉज ये आपकी रिसेंट एडिशन है। सो चगास डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड अमेरिकन ट्राइपनोसोमियासिस
has been termed as the silent and silenced disease. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्लोली प्रोग्रेसिंग, इसीलिए साइलेंट वर्ड यूज किया गया है, आपको पता नहीं चलता पेशेंट को, स्लोली ये प्रोग्रेस करती है, एंड फ्रिक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक, इसके जो है लक्षण भी क्लियर नहीं होते, क्लिनिकल कोर्स, बट ऑल्सो बिकॉज इट अफेक्ट्स मेनली पुअर पीपल हु हैव नो पॉलिटिकल वॉइस और एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो इस वजह से साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिजीज जो है वो इसका एब्रीवेशन किया गया है, नाम रखा गया है। एंड इसमें अगर हम देखें तो अबाउट 6 million to 7 million people worldwide are estimated to be infected with Trypanosoma cruzi, the parasite that causes Chagas disease। तो क्या लर्न करना है हमें कि जो ये नई डिजीज है Chagas disease कैसे होती है, ये पैरासाइट से होती है जिसका नाम है Trypanosoma cruzi। Now, Chagas disease is found mainly in endemic areas of 21 continental Latin American countries, where it has been mostly transmitted to humans by contact with the feces or urine of Chaetomine bugs। तो ये पर्टिकुलर बग्स होते हैं, ठीक है, और वेक्टर बॉर्न है, यहाँ से ही फिर ये डिजीज फैलती है। एंड इन वेक्टर बग्स को हम किसिंग बग्स भी बोलते हैं, अमंग मैनी अदर पॉपुलर नेम्स, और भी इसके कुछ पॉपुलर नेम है, लेकिन एक पॉपुलर नेम है किसिंग बग। और ये जो है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया, जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, दैट इज ट्राइटोमाइन बग। Now, Chagas disease is named after Carlos Ribeiro Justiniano Chagas। कौन है ये? ए ब्राजीलियन फिजिशियन है एंड रिसर्चर हु डिस्कवर्ड द डिजीज इन 1909। तो उसकी डिस्कवरी तो 1909 के अंदर हो चुकी थी, और इन May 2019 फॉलोइंग अपॉन डिसीजन ऑफ द 72 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, the World Chagas Disease Day was established to be celebrated on 14th April। और क्यों 14th April को? Because the date of the year 1909 where Carlos Chagas diagnosed the first human case of the disease, और वो कौन थी? A 2-year-old girl called Berenice। राइट, सो ये आपका बिल्कुल करंट नई इंफॉर्मेशन है, नई एडिशन है, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। Next is 15th of April, that is World Art Day, that is to promote the development, diffusion and enjoyment of the art। 17th April, World Hemophilia Day is observed globally to raise awareness for hemophilia and other bleeding disorder, because इसको bleeders disease भी कहते हैं, genetic disease है basically आपकी, और इसके अंदर जो blood clotting है वो नहीं हो पाती है, और deadly disease है ये, और theme जो है वो इस साल की थी get plus involved। Next is 18th April। 18th April is World Heritage Day 2020 to preserve the human heritage and to recognize all the efforts of relevant organization। Theme थी shared culture, shared heritage, shared responsibility। तो मेनली आपको डेज को एसोसिएट करना पड़ेगा अच्छे से, कुछ मकअप कर लीजिए, अदरवाइज कोई निमोनिक डिवाइस इस्तेमाल करके, ठीक है, आप किसी के साथ लिंक करके इनको लर्न करिए। और बात रही आपके थीम्स की, तो वो तो वैसे ही अगर आपने 3-4 बार भी नोट्स को एक बार रीड किया हो तो वहाँ पे जाके आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये थीम आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। Next is 19th of April, that is World Liver Day is observed to spread awareness about the liver related diseases। 20th April is World Chinese Language Day and that is observed by UNESCO and it was started in 2010। This is again important, and the day has been chosen to pay tribute to Kanzi, who is a mythical figure who is presumed to have invented Chinese character about 5000 years ago। तो कौन है इसका फाउंडर फादर, वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, that is Kanzi। Next is 21st of April, very very important, that is World Creativity and Innovation Day। और इसके साथ ही आपका सिविल सर्विसेज डे भी होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑन दिस डे टू कमेमोरेट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, टू द प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स इन 1947 एट मेटकाल्फ हाउस दिल्ली। तो आपकी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर जो है पहली बार हमारे होम मिनिस्टर ने जो एड्रेस किया था आपके सिविल सर्वेंट्स को, और उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर 21 अप्रैल को जो है वो आपका सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट 22 अप्रैल, दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आता है, दैट इज अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। एंड द थीम ऑफ दिस ईयर इज क्लाइमेट एक्शन, इसको जरूर लर्न करिएगा। Then 23rd April, World Book and Copyright Day is observed globally, and World Book Capital for 2020, again very important for principals exam. इस साल के लिए जो आपकी World Book Capital है, that is Kuala Lumpur, Malaysia. And the slogan for 2020 is Caring Through Reading. And English Language Day भी observe किया जाता है इसी दिन globally. And the day marked the birthday and the date of death of famed writer William Shakespeare. Very, very important again for teachers. Then 24th of April, India celebrates National Panchayati Raj Day. Again important. कुछ ये आपकी 21, 23rd, 24th ये बहुत important है. तो 24th अप्रैल हमारा नेशनल पंचायती राज डे होता है. इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, that is also observed on 24th of April. Next is 25th April, that is World Malaria Day is observed globally, and to spread awareness among people globally to fight against malaria. तो चाहे कोविड चल रहा है लेकिन पूछा आपसे मलेरिया डे के बारे में भी जा सकता है, तो इस वजह से 25th अप्रैल को भी आप लर्न करिएगा। और इसकी थीम है that is Zero Malaria Starts With Me. एंड इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व, वो भी इसी दिन होता है, दैट इज 25th अप्रैल एवरी ईयर, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डेलीगेट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स टू द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज 28th of April. This is World Day for Safety and Health at Work is observed globally to promote the prevention of occupational accidents and diseases globally and raise awareness to ensure health and safety at the workplace. तो health and safety आ गया है, तो 28th अप्रैल को लर्न करिएगा। Next, International Workers Memorial Day is also observed globally on this day, और इसकी जो थीम है वो है इस साल, that is theme of the International Workers Memorial Day is coronavirus itself. Next, 29th of April. Now this is International Dance Day. 30th April, India celebrates Ayushman Bharat Divas. Very, very important. ठीक है, आपको पता है आपको बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, स्कीम्स गवर्नमेंट की, वो आपके सिलेबस में होता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको किसी पर्टिकुलर डे के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो 30th of April इज आयुष्मान भारत दिवस टू प्रमोट अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस। एंड इंटरनेशनल जैग्स डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली, वो भी इसी दिन होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड ऑफ द वर्चूज ऑफ जैज एज अ फोर्स ऑफ पीस, यूनिटी, डायलॉग एंड इनहैंस्ड कॉपरेशन अमंग पीपल एंड एजुकेशनल टूल। इसके अलावा ओवरऑल आपका जो है 24th अप्रैल से लेके 30th अप्रैल 2020 को मार्क किया गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, और मैं इसको भी इंपॉर्टेंट ही समझती हूँ, अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोरोना वायरस, और इम्यूनाइजेशन की बात हो गई है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन वीक हमारा सेलिब्रेट किया गया था, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू इनकरेज द यूज ऑफ वैक्सीन्स in order to protect the people of all ages against diseases. And the theme this year is vaccines work for all, because हम वैक्सीन की बहुत बुरी तरह से वेट कर रहे हैं रिगार्डिंग कोरोना वायरस। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वीक है, राइट? तो ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग अगेन योर करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ 2020, और जल्दी ही मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और वर्ल्ड जो है वो कंपोनेंट लेके आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।